गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं आपका चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके 3 इवेंट चल रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तक हम लोग यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपको कराया जा चुका है। नाउ वेलकम ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना था वो जायगोट किस तरह से यूटेरस के साथ में अटैच होता है, और अटैच होने के बाद में वो अपने लिए मदर से यानी कि मदर के यूटेरस से न्यूट्रिएंट की सप्लाई लेता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। इम्प्लांटेशन में स्टार्टिंग में जो जायगोट होता है उस जायगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। इन माइटोटिक डिविजन्स में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 या 8 से 16 तक सेल्स फॉर्म होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, यानी कि जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जायगोट से इन ब्लास्टोमियर्स तक की स्टेज को बनने को हम कहते हैं क्लीवेज। इसे कहा जाता है क्लीवेज। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो ये सेल्स होती हैं, जो कि 8 से 16 सेल्स जो है ये ब्लास्टोमियर्स अरेंज होती हैं अलग अलग फॉर्म में। तो ये जो 16 सेल्स जिस तरह की स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉड्यूला, उसे हम कहते हैं मॉड्यूला। और यही मॉड्यूला मूव करते हुए धीरे धीरे एम्प्यूला से होता हुआ यूटेरस में आ जाता है। इधर जब ये मूव कर रहा होता है मॉड्यूला, तो ये मॉड्यूला धीरे धीरे करके ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होता है, जिसे हम ब्लास्टुला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं ये ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज होती हैं, दोबारा से स्थापित होती हैं, और दोबारा से स्थापित होकर के ये 2 लेयर फॉर्म करते हैं। एक तो ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और एक इनर सेल ग्रुप करता है जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है एक्चुअली में 2 लेयर्स में अरेंज होती चली जाती हैं, एक तो आउटर और एक इनर लेयर। और जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास होता है वो ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। इधर जैसे ही यूटेरस में आ जाता है वैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच होती हैं एंडोमेट्रियम से, अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। और किस साइड से अटैच होती हैं, जिस साइड पर इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। ये इनर सेल मास एम्ब्रियो को डेवलप करने का काम करता है, जबकि जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं जो ट्रोफोब्लास्ट की होती हैं वो एंडोमेट्रियम में धीरे धीरे करके एम्बेडेड होना शुरू हो जाती हैं, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती हैं। अंदर की तरफ धंस करके वो क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन करती हैं। इस पूरी चीज़ को आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो भी आपको मैंने बताया ना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इवेंट आपको दिखाई दे रहा है इसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया एक दूसरे से फ्यूज़ कर रहे हैं और जायगोट को बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिवीज़न हुआ, पहला डिवीज़न, और 1 से 2 ब्लास्टोमियर बनी, 2 से 4, 4 से 8 से 16 ये डेवलप हो जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं मॉड्यूला। मॉड्यूला से ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होती है। इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ब्लास्टोमियर्स हैं रीअरेंज हो रही हैं, एक तो ये ट्रोफोब्लास्ट में और एक इनर सेल मास में। जो साइड इनर सेल मास की होती है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में उसके अंदर ये एम्बेडेड हो जाता है, और एम्बेडेड होने के बाद में दोबारा से बाहर निकलना शुरू होता है। और जब बाहर निकलता है तो इसमें क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, एक्चुअली में जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं इस ट्रोफोब्लास्ट से कुछ प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से कुछ प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, ये प्रोजेक्शंस निकलते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये प्रोजेक्शंस
अटैच होकर के फिर बाद में किसको बनाने का काम करते हैं, प्लेसेंटा को बनाने का काम करते हैं। तो जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन्होंने प्रोजेक्शंस निकाले, प्रोजेक्शंस फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ओके। और यही प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। और यही कोरियोनिक विलाई किसको डेवलप करते हैं, प्लेसेंटा को, ओके। और प्लेसेंटा के बनने के फॉर्मेशन को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ओके स्टूडेंट। नाउ अब इस प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, थ्योरेटिकल है पोर्शन, अब थोड़ा देख लिया। आप यहां पर देख रहे होंगे, ओके ना, प्लेसेंटा के फंक्शन, एक तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलपिंग हो रहा है तो उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसकी सप्लाई करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि जो फोएटस है, फोएटस जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको दूर ले जाने का काम करता है। दूर ले जाने का मतलब है कि एक्चुअली में वो करता क्या है, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं उसको मदर के ब्लड के साथ मिक्स करके उसे बाहर ले जाने का काम करता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल के जरिए, जो कि क्या करता है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। प्लेसेंटा रिलीज करता है, किसकी तरह से काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह से। एंडोक्राइन टिश्यू यानी कि जो कि हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं। ये हार्मोन जैसे एससीजी या ह्यूमन प्लेसेंटेशन, लैक्टोजन, ऑएस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। उधर जब प्रेगनेंसी लेट होती है, प्रेगनेंसी लेट होने का मतलब है कि जब लगभग डिलीवरी होने का टाइम होता है उस वक्त ये रिलीज करता है रिलैक्सिन हार्मोन को। किसको करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी भी रिलीज करती है। उसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें तो एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन जो है ये वुमेन में केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज किए जाते हैं। उसके साथ दूसरे हार्मोन जैसे ऑएस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये भी हैं जो कि मैटरनल ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। किसकी बात करेंगे हम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके। नाउ यू कैन सी हियर इजीली, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में खासतौर से 3 लेयर बनती हैं, एक तो एंडोडर्म और एक अंदर की तरफ कौन सी बनेगी, एंडोडर्म बनती है। बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ कौन सी बनती है, एंडोडर्म डेवलप होती है। धीरे धीरे करके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मेसोडर्मल लेयर फॉर्म हो जाती है। अब इस तरह से टोटल मिलाकर के 3 लेयर हो जाती हैं, एक तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक एंडोडर्म, और ये तीनों ही जर्म लेयर कहलाती हैं। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है पूरी तरीके से। यहाँ पर इनर सेल मास जो होती हैं वो तीनों की, वो किसकी तरह से काम करती हैं, स्टेम सेल्स की तरह से वर्क करती हैं। अब यहाँ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, पहले 1 मंथ के ह्यूमन आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद में क्या होता है, बच्चे का पहले हार्ट डेवलप होता है फोएटस का। सेकेंड मंथ में क्या होता है, फोएटस के जो लिम्स होते हैं यानी कि हाथ पैरों की उंगलियां वो डेवलप होते हैं, हाथ पैर डेवलप होते हैं। और एट द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि पहले ट्राइमेस्टर 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में मेजर ऑर्गन सिस्टम और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप होते चले जाते हैं। पहला जो मूवमेंट होता है फोएटस का, अपीयरेंस ऑफ हेयर यानी कि हेयर का होता है। उसके बाद में लगभग 5th मंथ पर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 24 यानी कि 24 महीने या 6 महीने ख़त्म, 24 हफ्ते या फिर 6 महीने ख़त्म होने के बाद में बॉडी छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस बन जाते हैं। लगभग 9 मंथ के आफ्टर द 9 मंथ फोएटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी होने के लायक हो जाता है।
नाउ टॉपिक इज अ पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या होता है? एक्चुअली में डिलीवरी होती है बेबी की डिलीवरी को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्यूरेशन कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन होता है, उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में लास्ट डे से लेकर के पार्ट्यूरेशन तक का जो टाइम होता है उसे हम गैस्टेशन कहते हैं। और ये गैस्टेशन पीरियड जो है वो लगभग कितना होता है? 9 मंथ का होता है। 9 मंथ्स कंप्लीट होते ही कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और उधर जो यूटेरस जो होता है वो यूटेरस प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बेबी का डिलीवरी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लैक्टेशन, अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। डेवलप होने के बाद में मिल्क को रिलीज़ करना शुरू करती हैं, और जो रिलीज मिल्क का होता है, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है डिलीवरी के बाद में, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और इस लैक्टेशन में जो पहला जो मिल्क होता है उसे हम मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि इस मिल्क को सबसे ज़्यादा कैसे देना चाहिए? बेबी को ही देना चाहिए, जिससे कि बेबी हेल्दी हो सकता है। और दूसरा इनमें इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उचित होती हैं। और इसके साथ में स्टूडेंट्स ये वाला आपका चैप्टर ओवर होता है। Okay, thank you. Bye, friends.